दोस्तों अक्सर हम बातें करते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और गाहे बगाहे उसके कई उदाहरण हमको देखने को भी मिल जाते हैं। बीते रोज ही एक उदाहरण देखने को मिला जब रैपिड मेट्रो का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर तमाम मंत्री नेता मौजूद थे, प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री ने भी कुछ ऐसा कर दिया और योगी जी ने भी कुछ ऐसा कर दिया कि सबको पता चल गया कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में रार ठनी हुई है, तकरार है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल जोर पकड़ रहा है। इस बीच विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। रैपिड मेट्रो का ही उदाहरण ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को रवाना किया है। 55 मिनट में 88 किलोमीटर। पीएम मोदी ने नमो भारत को हरी झंडी दिखाई है, मेरठ मेट्रो का शुभारंभ किया है। देश में अब पहली बार एक ही ट्रैक पर हाई स्पीड रीजनल ट्रेन और मेट्रो का संचालन होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसे बड़ा प्रचारित किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ का 3 घंटों का सफर अब सिर्फ 55 मिनट में पूरा होगा। मोदी सरकार की देश को सुपर फास्ट सौगात। तमाम तरह से स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, तमाम तरह से इसके पैम्फलेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन असल में सियासी तौर पर हो क्या रहा है वो हमको मंच पर देखने को मिला। सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा था, सारे कार्यक्रम में कोई भी गड़बड़ी देखने को कहीं पर नहीं मिली, लेकिन जहां पर गड़बड़ी देखने को मिली वो था आखिरी शो। जी हां, जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर क्या किया देखिए। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ राम से हाथ मिलाकर चलते बने। जी हां, अरुण गोविल जो कि सांसद है मेरठ से, उनसे हाथ मिलाया, बाकी किसी से भी हाथ नहीं मिलाया। अपने आप में ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर कोई नतमस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे, सबसे बड़े नेता है पार्टी के, तो हर कोई नमस्कार की मुद्रा में था। लेकिन योगी जी फिर से नमस्कार की उसी मुद्रा में नहीं आए, वो फिर से नहीं झुके। एक बार मैंने पहले आपको बताया था, जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे, जब कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर भी योगी जी नहीं झुके थे। वहां पर तो कहा गया कि चलिए गुस्सा है, नाराज है, क्योंकि उनको आगे वाली सीट ना देकर पीछे वाली प्लास्टिक वाली सीट पर बैठा दिया गया। हालांकि बाद में उनको आगे बैठाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी थी, तो इसलिए उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में लड़ाई चल रही थी, इसकी चर्चा तेज होने लगी। अब वो चर्चा ठंडी हो ही पाई थी, तमाम और मुद्दे गर्म हो रहे थे। इस बीच ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से नहीं झुके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से प्रधानमंत्री को नमस्कार नहीं किया। अब इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं फिर से शुरू हो गई और प्रधानमंत्री ने भी उसी मंच से क्या किया, अरुण गोविल से हाथ मिलाया। बाकी किसी से हाथ मिलाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। अगर वो किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे तो फिर अरुण गोविल से क्यों हाथ मिला लिया। अरुण गोविल जो है उनके कौन से खासम खास नेता है, हालांकि सांसद है उनकी पार्टी से, ये बात सही है, लेकिन अरुण गोविल से ही हाथ मिलाया। बाकी तमाम और नेता थे, वहां पर ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी थी। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य तो उस कार्यक्रम में थे नहीं, योगी आदित्यनाथ वहां पर थे, उनसे ही हाथ मिला लेते, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो नमस्कार भी नहीं किया और अरुण गोविल से हाथ मिलाकर प्रधानमंत्री चलते बने। अब ये क्या संदेश दे रहा है, अपने आप में हर कोई जानना चाहता है। अब देखिए, दिल्ली और लखनऊ के बीच में खींचतान मची है, ये हर कोई अच्छे से समझ रहा है, लेकिन चुनाव भी है, तो चुनाव में दिखाना है, एकता दिखानी है, क्योंकि योगी जी खुद ही कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो फिर योगी जी ये नहीं चाहेंगे, या फिर प्रधानमंत्री भी संदेश को दोहरा चुके हैं अपने शब्दों में कि एक रहोगे तो फिर सेफ रहोगे। तो फिर अपने आप में दोनों ही नेता ये समझ रहे हैं कि एकजुटता तो दिखानी पड़ेगी। अब चुनाव आ रहा है और उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना क्रूशियल है ये आप समझ ही सकते हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पर आई, तो फिर अखिलेश यादव ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह से सीटें अखिलेश यादव की बढ़ी, उनकी पार्टी की बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी की घटी, तो फिर सारा गेम जो है चौपट हो गया। कहां 400 की बातें की जा रही थी, यहां पर 240 पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ये सारी परिस्थितियां हो चुकी हैं, लेकिन अब जो नई परिस्थिति बन रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, वहां पर क्या ये जो नई रार है ये परेशानी खड़ी करेगी। और
दिलों का मिलन नहीं हो पा रहा है, ये हम लगातार देख रहे हैं। ऊपर से भले ही तस्वीरें खिंचवा ली जाएं, तमाम तरह से दिखा लिया जाए कि नहीं भाई मोदी और योगी की जोड़ी है, उत्तर प्रदेश में फिर से तहलका मचाने वाली है, लेकिन उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही फोटो थी। हर जगह पर जो कार्यक्रम बड़ा सा स्टेज सजा हुआ था, वहां पर भी सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। योगी आदित्यनाथ को वहां भी जगह नहीं मिली। आप जानते हैं प्रयागराज में मैंने आपको दिखाया था किस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर ही गायब थी। वहां पर तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तस्वीर उस कार्यक्रम में नदारद थी। तो वो क्या संदेश दे रही थी? वहां से लेकर ये जो बड़ा स्टेज सजा मेरठ में रैपिड मेट्रो को लेकर, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ नहीं थे। हालांकि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, तो उनके आगे तो कोई होता ही नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। उनसे बड़ा तो नेता कोई भारतीय जनता पार्टी में छोड़िए पूरे विश्व में नहीं है, ये बीजेपी वाले ही कहते हैं। तो ऐसे में उनकी तस्वीर थी तो और किसी को जगह वैसे ही नहीं मिलनी थी। लेकिन मंच पर जो कुछ हुआ, योगी आदित्यनाथ फिर से वैसी ही मुद्रा में रहे जैसा कि कुछ दिन पहले एक दूसरे कार्यक्रम में थे, जहां पर नितिन नवीन को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था। लेकिन अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के दिमाग में भी कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के नाम पर, देश को मजबूत करने के नाम पर विदेशी दौरे करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने भी वही सिलसिला शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले वो भी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। आज सुबह सुबह सिंगापुर से जो तस्वीरें आई उसको शेयर करते हुए योगी आदित्यनाथ बड़ा उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें कहीं ना कहीं जो अफसरशाही हावी है और नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है, ये भी दिखाता है। उस तस्वीर को देखिए जरा। इस तस्वीर में नंदी जी जो कि मंत्री हैं, तो उनको तरजीह दी जानी चाहिए थी, उनको कुर्सी पर बैठाया जाना चाहिए था, लेकिन बेचारे वो पीछे बैठे थे। दूसरे मंत्री जी भले आगे बैठे थे, लेकिन उनको पीछे बैठा दिया गया। शायद उनके लिए कुर्सी ही नहीं थी वहां पर, और अधिकारी वो बैठे हुए थे आगे। तो ये क्या दिखा रहा है? योगी आदित्यनाथ की सरकार में अधिकारियों की ही चल रही है, मंत्री संतरी नेता विधायक सब कुछ ऐसे ही वैसे हैं। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है दोस्तों कि किस तरह से सरकार काम करती है। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ विदेश गए हैं, तो इसको लेकर भी तंज कसे जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी अपने तौर पर मजे ले रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो तस्वीर कल मेरठ से निकलकर सामने आई, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में टूट, भारतीय जनता पार्टी में पड़ी फूट, भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो रही रार तकरार की तस्वीर थी। इसको आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।